Hello friends, we discuss today adverse drug effects. पहले अपन ने जो वीडियोस बनाए हैं उन्हीं की तरह ये भी अपना मीन्स एक सब्जेक्ट नहीं, ये आपके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को मिला के आपके वीडियो या फिर अपन कहें कि मटेरियल बनाया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को, आपके स्टूडेंट्स और आपके जूनियर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, ड्रग एडवर्स रिएक्शंस या एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स क्या होता है? अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। अनडिजायरेबल मींस की जरूरत तो नहीं है। फार्माकोडायनेमिक्स में अपन इसके मींस आपका इफेक्ट ये कोई आपके लिए यूजफुल नहीं हो सकता है। ओके, तो इसको अपन एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स बोलते हैं। These effects may be developed properly or after prolonged medication or even after stoppage, मींस रोकने के बाद में भी हो सकता है। और ये आपके 2 तरह के होते हैं, मेनली 2 तरह के इफेक्ट्स हैं। पहला आपका प्रिडिक्टेबल रिएक्शन टाइप ए और ऑगमेंटेड, और सेकंड है अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन टाइप बी और बिजारी रिएक्शन। प्रिडिक्टेबल मींस आपको आपके क्लिनिकल ट्रायल में आपको ये पता चल गया, आपको पता है कि हाँ ये इफेक्ट आपका होगा ही होगा, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, इसे अपन प्रिडिक्टेबल एडवर्स रिएक्शंस बोलते हैं। ये आपका इसमें साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड आपके अदर इफेक्ट्स आते हैं। जबकि आपका अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस जिसे अपन टाइप बी और बिजारी रिएक्शंस बोलते हैं, ये आपका इडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस आती है, जो कि आपका पेशेंट रिलेटेड होती है। उसका कोई पता नहीं रहता है कि आपका किस में होगी, किस में नहीं होगी। सभी पेशेंट्स में नहीं होती है, सभी में ये देखने को नहीं मिलता है। इसमें एक टर्म आप और पढ़ेंगे, फार्माकोविजिलेंस। मींस फार्माकोविजिलेंस का मतलब है कि स्टडी ऑफ ए ड्रग विद देयर एडवर्स इफेक्ट एंड देयर फार्माकोलॉजी एक्शन विद डोज एंड कलेक्शन ऑफ देयर डाटा फॉर फर्दर स्टडीज इज नोन एज फार्माकोविजिलेंस। अब देखिए, आपके एडवर्स इफेक्ट्स में सबसे पहला है आपका साइड इफेक्ट और मींस साइड इफेक्ट्स। दीज आर अनवांटेड फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स। अनवांटेड, अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, मतलब ये आपका जो अपन डोज, थेरेपेटिक डोज दे रहे हैं उसमें जो इफेक्ट्स जो होते हैं उन्हें अपन साइड इफेक्ट्स, मींस ओवरडोज नहीं है, ओनली थेरेपेटिक डोज पे जो आपके इफेक्ट्स जो होते हैं उन्हें अपन साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। ओके, सम साइड इफेक्ट्स या कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी यूजफुल होते हैं। जिससे पहला है ए साइड इफेक्ट्स, इसमें आप देखिए एट्रोपिन। एट्रोपिन इज यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन फॉर इट्स एंटी सेक्रेटरी एक्शन। ओके, अब आपका जैसे एसिटोलोमाइड एक्ट्स एज ए डायूरेटिक by promoting bicarbonate excretion. Acidosis occurs as a side effect due to bicarbonate loss. ओके, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपके यूजफुल है। इसी तरह से आपका बाल उगाने वाला जो आपका एक सब्सटेंस आता है, ओके, वो भी आपका देखिए उसका भी उसकी मेन यूज उसका वो नहीं है। उसका यूज क्या है? हाइपरटेंशन में यूज में लेते हैं, वैसोडाइलेटर है वो। लेकिन हाइपरट्राइकोसिस उसका क्या है? मींस हाइपरट्राइकोसिस उसका साइड इफेक्ट है जो कि आपका यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी इफेक्ट। व्हाट इज मीन ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट? मींस आपका ड्रग का जो मेन एक्शन है उसके अलावा वो उसके एक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसके खुद के एक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो शो होता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन used for the intestinal infection, destruction for the intestinal infection, but tetracycline damages your natural microflora. Due to that, your bactericin is less in your intestine, decrease in intestine. Then the other bacteria develop in your intestine. That is known as superinfection. Means secondary effect is a superinfection is an example of secondary effect. Next, आपका toxic effects. Toxic effects always on overdose or prolonged use. Overdose or prolonged use. Toxic effect that may be on your food. Okay? ये आपका भोजन का भी हो सकता है। ओवरडोज का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने ज्यादा लिया वो तो आपका उसमें टॉक्सिक इफेक्ट होना ही है। टॉक्सिक इफेक्ट और पॉइजन में आपका डिफरेंस होता है। टॉक्सिक इफेक्ट आपका ओवरडोज पे होता है, लेकिन पॉइजन आपका ओवरडोज नहीं। पॉइजन तो आपका always substances endangers your life, means आपका life threatening substance always are poisons, but toxic effects obtain on overdose. Okay, this is के आपके toxic effects आप देखिए, ये तो आपका overdose में भी absolute और relative. Absolute means आपका accidental हो सकता है, homicidal हो सकता है और suicidal हो सकता है, और
relative usual dose of gentamicin is presence of renal failure. जैसे इसमें देखिए एग्जांपल है मॉर्फिन एनाल्जेसिक कॉजेस रेस्पिरेटरी फेलियर इन ओवरडोज, इमिप्रामिन overdose causes cardiac arrhythmia, streptomycin causes vestibular damage on prolonged use. These are the toxic effects. Or poisons are life threatening and dangerous that may be household and industrial chemical insecticides etc. Next आपका intolerance. What is mean of intolerance? इंटॉलरेंस जैसे अपन पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं कि ये दवाई हमारे लिए शूट नहीं कर रही है। शूट नहीं करने का मतलब वो हमारे लिए टॉलरेंस नहीं हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो पा रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटॉलरेंस में लेते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल है इसमें आपका इंटॉलरेंस में ए सिंगल डोज ऑफ ट्राइफ्लुप्रोमाजिन इंड्यूसेस मस्कुलर डिस्टोनिया इन सम इंडिविजुअल स्पेशली चिल्ड्रंस। Only few doses of carbamazepine may occur ataxia in some peoples. One tablet of chloroquine may cause vomiting and abdominal pain in occasional patients. ओके, इस तरह से अपन ध्यान रखना है कि आपका इंटॉलरेंस मींस आपका समय नहीं होता, कुछ में होता है। इसी तरह से इडियोसिंक्रेसी मींस आपका जेनेटिकली अफेक्टेड साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, इडियोसिंक्रेसी। ओके, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन all patients, this is only some patients. Yes, देखिए इसमें barbiturates cause excitement and mental confusion in some individuals. Quinidine or quinine causes cramps, diarrhea, purpurea, asthma, vascular collapse in some patients. Okay, next is drug allergy. Means drug act as a antigen. In drug allergy, drug act as a antigen and your immunological system means आपका humoral immune system और cellular immune system involved in these drug allergy reactions, immunological mediated reaction unrelated to pharmacodynamic profile of the drug. इसमें भी आपका फार्माकोडायनेमिक मींस आपका ड्रग का जो एक्चुअल में जो एक्शन है उससे रिलेटेड नहीं होता है। इसमें आपका ड्रग एज एंटीजन काम करता है, आपकी बॉडी का एंटीबॉडी उसके साथ आपकी बॉडी की एंटीबॉडी मिलके और आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करता है। मींस ड्रग एलर्जी को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ड्रग एलर्जी, यस देखिए इसमें आपका 4 फर्स्ट है आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस मींस आल्सो नोन एज इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी। IgE antibodies are included in this reaction and antigen antibody reaction occur on mast cells and then mast cells release your hypersensitivity materials like 5-HT है, हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, ये रिलीज होता है और उनके रिलीज के कारण से आपको हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है दैट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। ओके, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से अपन उसको इलाज ट्रीट कर सकते हैं। These reactions are also known as immediate hypersensitivity. इसमें आपका एग्जांपल है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक अस्थमा एंड hay fever। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है इंट्राडर्मल प्रिक टेस्ट, व्हील एंड एरिथमा रिएक्शन। सेकंड है आपका टाइप सेकंड रिएक्शन जिसे अपन साइटोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आपका देखिए इसमें ड्रग आपका कंप्लीट एंटीजन का काम नहीं करता है, ड्रग इसमें आपका एज ए हेप्टेन काम करता है। ड्रग और आपका सेल कंपोनेंट दोनों मिलके आपका कंप्लीट एंटीजन बनाता है और फिर आपका एंटीजन आपका एंटीबॉडी कौन सी IgG और IgM दोनों मिलके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं और साइटोलाइसिस करते हैं। ये मेनली आपका वेस्कुलर एपिथेलियम पे एंडोथेलियम पे आपका काम करता है। मींस वेस्कुलर एंडोथेलियम इसमें पार्ट लेता है और उससे आपका साइटोलाइसिस होता है जिससे आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्नुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइसिस आदि इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके रिएक्शंस आर हेप्टेन इंड्यूस्ड हेमोलाइसिस, इनोसेंट बाइस्टैंडर एंड ऑटोइम्यून हेमोलाइसिस। इस तरह से आपका रिएक्शंस है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है कि योर इम्यून सिस्टम एक्ट्स अगेंस्ट योर बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी पार्ट के अगेंस्ट ही आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, तो उसे अपन ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। थर्ड आपका टाइप थर्ड रिटार्ड और आर्थस रिएक्शन, इसमें IgG एंड मोपिक एंटीबॉडीज पार्ट लेती है और प्रेसिपिटेट ऑन वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज होता है। इसमें आपका आर्थराइटिस
मीन्स आपका आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस में आपका जो घुटने में इरिटेशन होता है जिसके कारण से अपन आर्थस बोलते हैं। ओके, आर्थस रिएक्शंस, इसमें देखिए मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स दैट वुड अफोर्ड माइक्रो थ्रोम्बस एंड वेसोएक्टिव अमीन रिलीज। मैनिफेस्टेशंस आर रैशेस, सीरम सिकनेस, फीवर, आर्थ्राल्जिया एंड लिम्फोडेनोपैथी, पॉलीआर्थराइटिस नोट्स एंड स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, ये स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आपका बहुत बार पूछा गया, उसको आपको याद करने का। नेक्स्ट आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड रिएक्शंस, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टी सेल्स प्लस आपका एंटीजन दोनों मिलके आपका लिम्फोकिन्स रिलीज करते हैं, लिम्फोकाइन्स, और आपका इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है, इसे डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। एक है आपका स्टिमुलेटिंग। नेक्स्ट टाइप 5 स्टिमुलेटिंग हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन थ्रू हार्मोन रिसेप्टर्स। इसमें आपके हार्मोन रिसेप्टर्स आपके पार्ट लेते हैं। ओके, इस तरह से आपका ये ड्रग एलर्जी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट है, इनको आपको याद करना है और आपको रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इज फोटोसेंसिटिविटी। फोटोसेंसिटिविटी आर टू टाइप्स। फोटोसेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका मिस ड्रग और आपका बॉडी का कोई पार्ट मिलके और लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन करता है, हाइपरसेंसिटिविटी करता है, टॉक्सिसिटी शो करता है, तो उसे अपन फोटोसेंसिटिविटी बोलते हैं। दीज आर टू टाइप्स, फोटोटॉक्सिक रिएक्शन एंड फोटो एलर्जिक रिएक्शन। Phototoxic reaction is a drug or उसका metabolites accumulates in the skin and in the presence of light they generate a photochemical reaction and tissue damage, means आपका allergy type reactions, then that is known as phototoxic effects। means इसके लिए आपका जैसे बहुत सारी आपकी ड्रग्स है जो आपका फोटोटॉक्सिसिटी जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल है आपका टेट्रासाइक्लिन्स, टेमेक्लोसाइक्लिन mainly, and naledics, fluoroquinolones, sulfones, sulfonamides, phenothiazines, thiazides and amiodarones, ये आपके इसमें फोटोटॉक्सिसिटी शो करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका फोटो एलर्जी। फोटो एलर्जी में आपका ड्रग मेटाबोलाइट एज ए एंटीजन काम करता है और उसमें आपका इम्यून सिस्टम इंक्लूड होता है, मींस आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है दोनों मिलके, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में। जो आपने पहले ड्रग एलर्जी पढ़ी है उसमें लाइट जरूरी नहीं था, यहाँ पे आपका फोटो एलर्जी में लाइट की प्रेजेंस में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और आपका ड्रग और उसका मेटाबोलाइट एज एंटीजन काम करके और फिर कोई रिएक्शन करता है जिसे अपन एक्सेमेटिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, फ्लेयर और व्हील बनता है, उसे अपन बोलते हैं फोटो एलर्जिक रिएक्शंस। ये आपके कौन कौन से ड्रग्स आपकी शो करती है ये देखिए, मिस इसमें आपका ड्रग्स है सल्फोनामाइड्स, सल्फोनिलुरियाज, क्रिशियोफॉल्विन, क्लोरोक्विन एंड क्लोरप्रोमासिन, ये आपका फोटो एलर्जिक रिएक्शंस करता है। नेक्स्ट है आपका ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस मींस आपका ड्रग्स यूज फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन देन देयर अदर बेसिक नीड्स। मींस ड्रग का जब आपका मेन यूज होना चाहिए वो नहीं हो के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर अपन कोई मेडिसिन यूज में लेते हैं तो उसे अपन ड्रग डिपेंडेंस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस देखिए, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मींस आपका द इंडिविजुअल बिलीव एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज अचीव्ड ओनली थ्रू द एक्शन ऑफ द ड्रग। ओके, और रेनफोर्समेंट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स दैट यूज विश टू take it again or induce to induce drug-seeking behavior. Certain drugs like opioid and cocaine as the psychological dependence mostly, and physical dependence means आपका physiologically equilibrium maintain in your body, then the opioids or barbiturates are generate mainly physical dependence. Next, drug abuse means illicit medicines that are used in the open or your social problem. Okay, these are two types, drug addiction and drug habituation. Drug addiction are more degree of habituation. Addiction is a more degree of habituation. Drug addiction means आपका mainly barbiturates है, opioid, cocaine. Okay, ये आपका addiction LSD, कैनाबिस या एडिक्शन जनरेट करते हैं, जबकि आपका कॉफी, टी, ओके, ये आपका हैबिचुएशन आपके जनरेट करता है। नेक्स्ट आपका है ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स। ड्रग विड्रॉल्स मींस आपका इन्हीं का
इनका जो आपका जब अपन ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एडिक्शन और हैबिचुएशन, इनको अगर अपन जब ड्रग आपका एकदम से बंद कर देते हैं तो आपका विड्रॉल सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, उसे अपन विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टेराटोजेनिसिटी मींस medicines used in the mother and that cross the placenta or that transfer to milk from milk and generate the toxic effects in the child before birth known as teratogenicity। okay, teratogenicity में आपका अपन बहुत सारी इसमें आपके फैक्टर्स पढ़ते हैं और बहुत सारे आपकी ड्रग्स है। देखिए इसमें 3 स्टेजेस में अपन टेराटोजेनिसिटी का स्टडी करते हैं। पहला है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, कंसेप्शन to 17 days, तब अगर आपका इफेक्ट होता है फेलर ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफन गोज अननोटिस्ड। और नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेज है ऑर्गेनोजेनेसिस 18 to 55 days ऑफ गेस्टेशन, मोस्ट वनरेबल पीरियड और डिफॉर्मिटीज आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड स्टेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 56 days ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज अगर example ACE inhibitors can cause hypoplasia of organs especially lungs and kidney। NSAID may induce premature closure of ductus arteriosus। ये आपका मिस टेराटोजेनिसिटी है, मिस अपन अगर बच्चे मेडिसिन किस टाइम बच्चे में आपका एंटर करता है, इफेक्ट शो करता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आपका म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी मींस some medicines are induce mutation in your genes and carcinogenic properties, that is the toxic effect or adverse effect, like some drugs drugs implicated the adverse effect of anti-cancer drugs, radioisotopes, estrogens and tobacco are induce the carcinogenic effect। next are drug induced disease, these are also called iatrogenic means physician induced disease, iatrogenic या physician induced diseases and are functional disturbances caused by the drug which persist even after the offending drug has been withdrawn and largely eliminated। example peptic ulcer by salicylates and corticosteroids, Parkinson by phenothiazines and other antipsychotics, hepatitis by isoniazid एंड DLE बाई हाइड्रोलाजीन। इस तरह से इसे अपन ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज या इट्रोजेनिक या अपन कहें कि आपका डॉक्टर की गलती से जो आपकी डिजीज होती है, जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, उन्हें अपन बोलते हैं ये कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इस तरह से आपका ये ड्रग एडवर्स इफेक्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से सुनिए, पढ़िए और उसको याद करिए और अपने मिस फ्यूचर के लिए इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।